नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहते हैं ना, 9 तारीख को अपना प्रधानमंत्री जी ने अपनी तीसरी बार की शपथ ली। पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं ना, 9 तारीख को जम्मू में रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बस जो है यात्रियों की, जो शिव खोड़ी से दर्शन करके वापस आ रही थी। और वहीं रास्ते पे कहते हैं ना, आतंकवादी जो होता है एक, वो हमला करता है बस के ड्राइवर पे। और बस ड्राइवर को लगती गोली और बैलेंस जाता बिगड़, और बस जाके ना खाई में गिरती है। खाई गहरी होती कोई 200 मीटर के करीब। और कहते हैं ना, आतंकवादी वहाँ पे भी नहीं रुकते और गिरी हुई बस के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। फायरिंग करके जी, जब बस खाई में गिरी है तो वहीं पे फिर स्थानीय लोगों को पता चला, वो आए वहाँ पे और उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। और बाहर निकाल के अलग अलग हॉस्पिटलों में कहते हैं ना एडमिट करवाया, जिसमें कहते हैं बस में 42 सवारियाँ थीं। और 42 में से कहते हैं 10 के आसपास लोग मारे गए और बाकी जो बचे थे वो कहते हैं बुरी तरह घायल हैं। जो मारे गए में था एक बेचारा बच्चा था 2 साल का, वो भी मारा गया जी। अब कहते हैं ना, बड़ी सोचने की बात है कि सभी बड़े आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में क्यों होते हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी ये भारत की सीमा में घुसते हैं और कहते हैं ना, हमला करके गायब भी हो जाते हैं। अब गायब होते हैं तो गायब होने का कारण तो एक ही है कि वहाँ पे उनके जो कहते हैं ना लोकल्स हैं कश्मीर में, वो उनको पनाह देते हैं। अब जो इनको कहते हैं ना आतंकवादियों को पनाह देता है तो वो तो गद्दार, इनका कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। कहते हैं ना, ये जो मर्जी कर लें, इनका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों को कहते हैं पनाह देते हैं और इन कहते हैं ना गद्दारों की संख्या कितनी है कितनी नहीं ये भगवान ही जानता है। और हमारे कहते हैं ना भारत के कुछ बुद्धिजीवी जो हैं, ऐसे जो कहते हैं ना हमलों के बाद कहेंगे कि आतंकवादियों का किसी कोई मजहब नहीं होता। उन सब के लिए कहते हैं ना सीएम योगी जी ने सही कहा था कि अगर आतंकवादी का मजहब नहीं होता तो कहते हैं उसके जनाजे में लाखों लोग क्यों जाते हैं जी। और उनको कहते हैं दफनाते क्यों हैं। अगर उनका कोई मजहब नहीं है तो उनको दफनाया क्यों जाता है। उनको डाल दो जानवरों के आगे, चील कौवों के आगे। अगर उनका कोई मजहब नहीं है तो उनको डाल दो जानवरों के आगे, बस। हाँ, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। करना आपने सब कुछ है, दफन भी करना है उसको, उसके जनाजे पे लोगों ने जाना भी है। और कईयों ने कहना हाँ ये गलत हुआ, ये कहते हैं मिलिट्री ने, सरकार ने ऐसे ही आतंकवादी का एक आम इंसान के ऊपर टैग लगा दिया है क्योंकि ये मुसलमान है, इसलिए इसके ऊपर आतंकवादी का टैग लगा दिया। वाली है कि सभी आतंकी जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं। क्यों होते हैं मुसलमान। फिर आगे इन कहते हैं ना आतंकियों का कहना होता है कि दुनिया भर में कहते हैं ना मुसलमान के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, वहाँ मुसलमानों की औरतों को इज्जत लूटी जा रही है, उनको तंग किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सारी दुनिया कहते हैं ना इतनी वेली नहीं है कि तुम मुसलमानों के पीछे पड़े। दुनिया को और भी बड़े काम हैं। और तुम लोगों ने ऐसा दुनिया को दिया क्या है कि जो कहते हैं ना दुनिया पूरी तुमसे जले, तुमसे जेलसी करे, तुम्हें तंग करे। ये बस कहते हैं ना, ये लोगों के लिए बस झूठ है, झूठ बस। इनके हिसाब से कहते हैं ना, जो मुसलमान नहीं है
उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये इनके हिसाब से कि ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है। यहाँ पे बस कहते हैं ना, जो कुछ अल्लाह ने बनाया उसके ऊपर सबसे कहते पहला क्या, बस सिर्फ मुसलमान का ही हक है और दूसरे को कोई जीने का हक नहीं है। हाँ, अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो फिर उसको सब कुछ है, वरना फिर ना करे तो भैया फिर दूसरा रास्ता इनके पास है ही है, जो ये कायर लोग करते हैं। फिर कहते हैं ना, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी को मार दिया, बस ये कहते हैं ना इनकी सोच है। और जो टीवियों में आके कहते हैं ना, हाँ ये काफिरों की डेफिनेशनें बताते हैं कि हाँ काफिर वो होता है जो अल्लाह पे विश्वास ना करे, ना ऐसा कुछ नहीं है। काफिर वही है जो मुसलमान नहीं है, वही काफिर है और उसको इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। बस अब हम बात करते हैं अपने बॉलीवुड वालों की। हाँ, जो ये सुंदर सुंदर चेहरे हैं, जिनके ऊपर कहते हैं ना हम लोग पागल हुए मरते हैं कि इनकी फ़िल्में देखने जाते हैं, इनकी भी सुन लो जी। ऑल आइज़ ऑन राफ़ा, राफ़ा इनको नज़र आ गया, ठीक है जी, वहाँ पे जी बच्चे मारे गए, लोग मारे गए हैं जी, बड़ा इनको राफ़ा का चिंता हुआ हैं, इन्होंने पोस्टें डाल दी, सब कुछ कर दिया, बड़ी उसकी आवाज़ उठाई। और जब बात आई कहते हैं ना रियासी की, जो बेचारे मारे गए हैं, वो जख्मी हुए, जो आतंकियों ने हमले किए, उन पर अंधाधुंध फायरिंग की है, उन लोगों के लिए कहते हैं ना इनकी ज़ुबान से एक भी शब्द नहीं निकला कि हाँ जो हुआ बुरा हुआ, कुछ भी नहीं, वहाँ पे इनको साफ सुन गया। इससे ये पता चलता है कि इनको ना तो राफा से लेना देना है और ना तो किसी इंसान से, और ना ही ये जो रियासी में बेचारे मरे हैं, किसी से कुछ नहीं लेना देना। कहते ना इनके लिए सिर्फ पैसा, पैसा दो इनको, कहते ना इनको जहाँ मर्जी नचा लो, जहाँ मर्जी ले जाओ, इनके लिए सिर्फ पैसा ही है। कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई कुछ नहीं लेना देना, बस पैसा दो और देख लो। राफा वालों ने कहते ना अपना प्रोपागेंडा करने के लिए इनको मोटी रकमें दी और इन्होंने कहते ना इंस्टाग्राम पे पोस्टें की, बड़ी आवाज़ें उठाई। राफा कहाँ है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, बस पैसा मिला है कि हाँ भाई ये पोस्ट डालनी है तो भाई साहब इन्होंने डाल दी। और रियासी के लिए कहते ना इनको साफ सूंघ गया सांप, एक कहते ना शब्द नहीं इनके मुंह से निकला। ये है इन दो कोड़ियों के ना भांडों के असलियत। अब इंस्टाग्राम वालों की सुन लीजिए जी। कहते ना राफा का ट्रेंड तो कहते हैं उन्होंने बड़ा कहते ना ज़ोरों शोरों से चलने दिया। जब कहते ना आम भारतीयों ने ऑल आइज़ ऑन रियासी डाला तो इनको पता नहीं इनकी कौन सी माँ मर गई है जो इन्होंने कहते ना उस पोस्ट को ब्लॉक कर दिया या उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जिसने ये पोस्ट डाली है। ये है हाल इंस्टाग्राम का। पैसा साला भारत से कमाना है, और कहते ना जब भारत की बात आई आवाज़ उठाने की तो भाई साहब इन्होंने पोस्टें उड़ा दी, ब्लॉक कर दी जी, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। ये है हाल इंस्टाग्राम का। यहीं से पता चलता है कि फिर वही बात हो गई ना कि हाँ इनका फिर बड़े हाई लेवल पे इनको फंडिंग होती है। वो लोग जो प्रोपोगंडा करते हैं वो कितना इनको पैसा देते होंगे कि जो ये पोस्ट कहते हैं ना पूरी ट्रेंडिंग में और रियासी का कोई नाम नहीं, ठीक है। और जो लोगों ने बेचारों ने की उनके अकाउंट्स ब्लॉक, उनकी पोस्ट ब्लॉक, इसमें ब्लॉक करने वाली क्या बात है। मैं अपने सभी भारतवासियों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन के फ़ोन में इंस्टाग्राम है वो अपने फ़ोन से ना इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दे, ताकि इनको भी भारत की कहते ना भारत की जनता की पावर पता चले। जैसे टिकटॉक वालों के साथ किया था ना, वैसे ही इन लोगों के साथ करो। कोई ज़रूरत नहीं हमें इंस्टाग्राम की। और भी बड़े कहते हैं ना सोशल ऐप है, सोशल साइट्स हैं, जो इंस्टाग्राम कहते हैं ना हमारे भारतीयों की पोस्टों को ब्लॉक करे, अकाउंट्स ब्लॉक करे, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस सबसे यही गुजारिश है, बाकी आप सबकी मर्ज़ी है। ये बस कहते ना छोटों के लिए बड़े भाई की,
और बड़ों के लिए छोटे बच्चे की रिक्वेस्ट है बस। और बाकी मोदी जी से भी एक विनती है कि जो ये रियासी में आतंकी हमला हुआ है, कहते हैं ना, इसकी पूरी अच्छी तरह जांच करें कि कौन कौन लोग इस टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था, किन्हें इन्हें पनाह दी, कहाँ से आए, कैसे आए, जो जो कहते हैं ना इस कहते हैं कांड में इन्वॉल्व है, उनको कहते हैं ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ख़ास करके उन लोगों को, सबसे बड़े गद्दार वो है कि जिन्होंने इनको पनाह दी, उनके ऊपर कहते हैं ना ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से कोई भी कहते हैं ना ऐसे आतंकियों को पनाह देने के लिए 100 बार सोचे। बस ऐसी सज़ा होनी चाहिए। और ये जो कहते हैं ना आतंकियों की फैक्ट्री पाकिस्तान, इसको भी कहते हैं ना ऐसा सबक सिखाएं मोदी जी। साला खुद के देश में आवाम भूख से मर रही है, आटा खाने को नहीं है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनके भिखारी कहते हैं ना यूएई में पकड़े जा रहे हैं। और ये साले कहते हैं ना भारत से पंगा लेने से नहीं बाज आते। इनके ऊपर भी कहते हैं ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं ना ऐसा इनको ठोक बजा के जवाब देना चाहिए बस। कहते हैं ना बड़ा हुआ। और ये जो कहते हैं ना पनाह देने वाले, ख़ास करके ये जो पनाह देते हैं इन आतंकियों को, कहते हैं ना कश्मीर में, ये कभी कहते हैं ना भारत के नहीं हो सकते। इनका कुछ नहीं सोचना चाहिए, बस इनको कहते हैं ना कड़ी से कड़ी सज़ा बस। और भाइयों कहते हैं ना जो बेचारे कहते हैं ये रियासी में कहते हैं आतंकी हमले में लोग मारे गए हैं, उनके लिए भी आप कहते हैं ना भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और जो बेचारे कहते हैं जख्मी हैं, घायल हैं, उनको भगवान कहते हैं ना जल्द से जल्द ठीक करे। जो मारे गए हैं वो ख़ास करके वो जो 2 साल का बच्चा, जिसने कहते हैं ना कुछ देखा भी नहीं है, 2 साल का बच्चा कितना को होता है, कितनी तकलीफ़ हुई होगी इसको, गोली लगी है या कहते हैं गिरने से मरा है या कैसे, समझ से बाहर है। उसके लिए कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। इस वीडियो में भाई लोगों इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।